मनुष्य एक वीणा है, अपूर्व संगीत की संभावना है, लेकिन जहां संगीत की संभावना है वहां विसंगीत की भी संभावना है। सितार कुशल हाथों में हो तो गीत पैदा होगा, अकुशल हाथों में हो तो शोरगुल। सितार वही है, हाथ की कुशलता चाहिए, कला चाहिए। जीवन तो वही है, सभी के पास वही है। बुद्ध के पास वही, तुम्हारे पास वही, कृष्ण के पास वही, क्राइस्ट के पास वही। एक सी वीणा मिली है और एक सा संगीत मिला है, लेकिन वीणा से संगीत उठाने की कला सीखनी जरूरी है। उस कला का नाम ही धर्म है। तुम्हारे जीवन को जो संगीत में कर जाए वही धर्म, तुम्हारे जीवन में जो फूल खिला जाए वही धर्म, तुम्हारे जीवन को जो कीचड़ से कमल बना जाए वही धर्म। और ध्यान रखना, क्षण भर को भी न भूलना, बीज तुम में उतना ही है जितना बुद्ध में हो। तुम भी वही सकते हो। न हो पाए तो तुम्हारे अतिरिक्त कोई और जिम्मेवार नहीं। संभावना मिली है, संभावना को वास्तविक में बदलना ही साधना है। और क्या साधना है? जो बीज की तरह पड़ा है तुम्हारे भीतर, वो फूटे, अंकुर बने, बड़ा वृक्ष बने, उसमें फूल आए, उसमें पक्षी घर बनाए, आकाश के बादल उसकी उतुंग शाखाओं से गुफ्तगू करें, चांद तारे उसके साथ रास रचाएं। बीज तो कंकड़ जैसा मालूम होता है, लेकिन मालूम ही होता है कंकड़ जैसा। कंकड़ को बोओगे तो कुछ पैदा न होगा। बीज कंकड़ जैसा दिखाई पड़ता है, लेकिन एक संसार भीतर छिपा है, एक पूरा विश्व भीतर छिपा है। वनस्पति शास्त्री कहते हैं एक बीज मिल जाए तो सारी पृथ्वी को हरियाली से भरा जा सकता है, इतना उसमें छिपा पड़ा। एक बीज पर्याप्त है। एक बीज के वृक्ष में हजारों लाखों बीज होंगे, फिर एक एक बीज में फिर लाखों बीज होंगे। थोड़े ही दिनों में सारी पृथ्वी क्या, सारा ब्रह्मांड एक बीज हरियाली फूलों से भर दे सकता है। छोटा सा बीज छोटा नहीं है, अणु में विराट समाया है। ऐसा ही मनुष्य में परमात्मा छिपा है। तुम छोटे नहीं हो, तुम छोटे दिखाई पड़ते हो। दिखाई पड़ने की भ्रांति में मत पड़ जाना। जो दिखाई पड़ता है वही सच नहीं होता। जितना दिखाई पड़ता है उतना ही सच नहीं होता। सच तो वह है जो तुम हो सकते हो, वही तुम्हारा वास्तविक होना है जो तुम हो सकते हो। तुम्हारे भीतर अनंत भविष्य छिपा है। अनाहत एक गीत मन में है तुम्हारे, और ऐसा है ये गीत, अनाहत है, आहत नहीं है, कुंवारा है, सदा से कुंवारा है, सदा से शुद्ध है, बुद्ध है। जरा भी कोई कालिख उस पर न लगी है, न लग सकती। जरा भी पाप उसे न छुआ है, न छू सकता है, लेकिन अप्रगट पड़ा है। उसकी अभिव्यंजना नहीं हुई। तुमने उसे पुकारा नहीं, तुमने उसका आह्वान नहीं किया, तुमने उसे निमंत्रण नहीं दिया, तुमने उसकी तरफ आंख ही नहीं की। तुम ऐसे जिए चले जा रहे हो जैसे बाहर ही सब है, धन में, पद में, मद में। तुम ऐसे जिए चले जा रहे हो जैसे बाहर ही सब है। बाहर कुछ भी नहीं, बाहर तो बस राख ही राख है। जो है भीतर है, सोना भीतर है, मिट्टी बाहर है। और जो बाहर में ही भटका रहा, उसे ये अनाहत गीत कभी सुनाई ना पड़ेगा। और जिसने ये अनाहत गीत न सुना, उसने परमात्मा को न सुना।
जिसने ये अनाहत गीत न सुना उसके जीवन में उत्सव आया ही नहीं, वसंत आया ही नहीं। आने को तत्पर था, उसने बुलाया ही नहीं। आ भी गया था, द्वार पर भी खड़ा था तो द्वार न खोले। तुम पतझड़ में जियोगे अगर तुमने अपने भीतर के संगीत को न उठाया, न जगाया। उस संगीत को कैसे जगाया जाए, उसकी ही कला के सारे सूत्र आज के चरणदास के पदों में। इन पर ध्यान देना। बहु बैरी घट में बसे, तू नहीं जीतत कोय, निस्दिन घेरे ही रहे, छुटकारा नहीं होए। पहली बात, मित्र भी भीतर है और शत्रु भी भीतर है। मित्र एक है, शत्रु अनेक है। इसे समझो। सत्य तो एक ही होता है, असत्य अनेक होते। असत्य तो जितने चाहो गढ़ लो, असत्य तो तुम गढ़ते हो। सत्य को तो गढ़ा नहीं जाता, सत्य को तो केवल अनुभव किया जाता है। सत्य तो है ही, उघाड़ना होता है, आविष्कार करना होता है, गढ़ना नहीं होता है। झूठ गढ़े जाते, झूठ तुम बनाते हो, तो जितने चाहो बना लो, लेकिन सत्य तो तुम्हारे हाथ के बाहर है। तुम उसे बना नहीं सकते, उघाड़ सकते हो, पर्दा उठा सकते हो। और ये बात ख्याल में लेना कि सत्य एक है और असत्य अनेक है। जैसे स्वास्थ्य एक है और बीमारियां अनेक है। तुमने दो तरह के स्वास्थ्यों की बात सुनी। कोई भी स्वस्थ हो, स्वास्थ्य एक है। बच्चा हो कि बूढ़ा, स्त्री हो कि पुरुष, पशु हो कि पक्षी, जो भी स्वस्थ है, स्वास्थ्य का कोई विशेषण नहीं, बस स्वस्थ है। तुम उसे नाम न दे सकोगे। जब एक ही है तो नाम कैसे दोगे? नाम की जरूरत तो तब पड़ती जब अनेक हो। जब बहुत हो तो नाम देना पड़ते हैं ताकि भेद हो सके। इसलिए तो परमात्मा का कोई नाम नहीं। परमात्मा एक है, उसका नाम कैसे हो? बहुत होते तो नाम हो जाता, बहुत होते तो नाम रखना ही पड़ता। तो हम जो परमात्मा के नाम रख लिए हैं वो तो हमारे काम चलाओ नाम है। राम कहो, हरि कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, रहमान कहो, रहीम कहो, जो कहना हो, पर सब नाम हमारी ही इजाद किए हुए। उसका कोई भी नाम नहीं, वो अनाम है। सत्य अनाम है क्योंकि एक है। स्वास्थ्य अनाम है क्योंकि एक। बीमारियों के बड़े नाम है। रोज रोज खोज होती जाती है, नई नई बीमारियां पकड़ में आती जाती। बीमारियों को याद करना पड़ता है। चिकित्सक पढ़ता है विश्वविद्यालय में तो कितनी हजारों बीमारियों के नाम याद रखने पड़ते, हजारों बीमारियों के लक्षण याद रखने पड़ते। स्वास्थ्य का न तो कोई लक्षण है, न कोई परिभाषा है। स्वास्थ्य की परिभाषा तो बस इतनी ही है कि कोई बीमार ना हो। वो जो हजारों हजारों बीमारियां न हो तो आदमी स्वस्थ होता है। स्वास्थ्य की सीधी परिभाषा भी नहीं है। स्वास्थ्य की परिभाषा यही है कि क्षय रोग ना हो, कैंसर ना हो, मलेरिया ना हो, यह ना हो, वह ना हो। जो नहीं हो कोई बीमारी, तो जो शेष रह जाता है वही स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य तो ऐसे है जैसे शून्य। कमरे में कुछ भी ना हो, फर्नीचर ना हो, दीवार घड़ी ना हो, कपड़े लत्ते ना हो, अलमारी ना हो, कुछ भी ना हो, तो शून्य होता है। ऐसे ही तुम्हारे भीतर जब कोई बीमारी नहीं होती तो जो शून्य रह जाता है वही स्वास्थ्य है। और ऐसे ही जब तुम्हारे चित्त में कोई विचार नहीं रह जाता, जो शून्य रह जाता है वही बुद्धत्व है। आत्मिक स्वास्थ्य का नाम बुद्धत्व है। आत्मिक स्वास्थ्य का नाम परमात्मा स्थिति है। पहला सूत्र चरणदास का, बहु बैरी घट में बसे, तू नहीं जीतत कोय। और बहुत शत्रुओं का वास है भीतर। जन्म जन्मों में न मालूम कितने रोग पाल लिए, न मालूम कैसे कैसे रोगों से दोस्ती बना ली।
न मालूम कैसे कैसे रोग आदत के हिस्से बन गए। तो बहु बैरी घट में बसे, तू नहीं जीतत कोय। और वो जो तू है वही एक मित्र है। वो जो भीतर चैतन्य है वही एक मित्र है। और वह चैतन्य न मालूम कितने शत्रुओं में घिरा है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्षा, मद मत्सर और न मालूम क्या क्या, उन सब में घिरा है। मित्र तो तुम्हारा एक ही है, चैतन्य, चेतना, बोध, साक्षी। लेकिन साक्षी बहुत लोगों में घिरा है। जहां भी तादात्म्य हो जाता है वहीं साक्षी खो जाता है, वहीं रोग पकड़ गया। क्रोध की लहर उठी, तुम क्रोध नहीं हो, तुम कभी क्रोध नहीं हो सकते। तुम तो जानने वाले हो, देखने वाले हो जिसके सामने क्रोध उठता है, क्रोध का धुआं जिसके सामने फैलता है। जैसे आकाश में बादल उठे, आकाश बादल नहीं, या जैसे सूरज को चारों तरफ से काली बदलियों ने घेर लिया, सूरज बदलियां नहीं। ऐसे ही तुम कभी क्रोध की बदलियों से घिर जाते हो। लेकिन जब तुम क्रोध से घिरते हो तो तुम ये भूल ही जाते हो कि मैं अलग थलग भिन्न हूं, कि मैं चैतन्य हूं। तुम क्रोध के साथ एक ही हो जाते हो, तुम मान ही लेते हो कि यही मैं हूं। तुम क्रोध हो जाते हो, क्रोध मैं हो जाते हो। तुम पर क्रोध की छाया ऐसी पड़ती है कि तुम्हें स्मरण ही नहीं रह जाता अपने अलग थलग होने का, अपने भिन्न होने का। तादात्म्य हो जाता है क्रोध से। यही रोग है। रोग अनेक हैं, लेकिन सभी रोगों से जुड़ने का ढंग एक है। चाहे क्रोध से जुड़ो, चाहे लोभ से, चाहे मोह से, चाहे अहंकार से, चाहे किसी और बीमारी को पकड़ो, लेकिन पकड़ने का ढंग एक है। वो ढंग है तादात्म्य। जिस रोग के साथ तुम्हारा संबंध बन जाता है तुम समझते हो यही मैं हूं। बस इस तादात्म्य को तोड़ने लगो तो जीत शुरू हो जाती। तादात्म्य बढ़ता जाए तो हार होती चली जाती। बहु बैरी घट में बसे, तू नहीं जीतत कोय। बड़े दुश्मन घर में बसे हैं और तू बाहर जीतने के लिए चला है, और घर भी हारा हुआ है। घर में ही पराजय छिपी है, घर में ही विजय नहीं हो सकी है, और तुम बाहर जीतने चले हो। संसार पर राज्य करने की आकांक्षा है। आदमी के पागलपन ऐसे है। चांद को जीतना है, मंगल को जीतना है, तारों पर जाना है, और अभी आदमी अपने भीतर गया नहीं। अभी आदमी ने अपने को जाना नहीं। अभी ये जो भीतर रोशनी है ये भी पहचानी नहीं। लेकिन दूर के ढोल सुहावने लगते और दूर की यात्रा मन को पकड़ती। दूर की यात्रा इसलिए मन को पकड़ती है कि मन के वैरी जो तुम्हारे भीतर छिपे हैं उस यात्रा में जी सकते। लेकिन अगर तुम भीतर की यात्रा पर चलो, अंतर यात्रा पर चलो, तो ये मन में जो छिपे हुए रोग हैं इन सब से छूटना ही होता है। ये छूट ही जाते। धीरे धीरे मन मरने लगता है। एक एक रोग मरा कि मन मरा। जब सब रोग मर जाते हैं तो तुम अमन की दशा में पहुंच जाते हो, मनातीत हो जाते हो। अतिक्रमण हो गया, भावातीत अवस्था आ गई। उस भावातीत अवस्था में ही तुम जानोगे कि मित्र कौन है। महावीर ने कहा है, शत्रु भी तुम हो, मित्र भी तुम हो। शत्रु हो तुम जब तुमने गलत से अपने को जोड़ लिया। शत्रु हो तुम जब तुमने अन्य से अपने को जोड़ लिया। शत्रु हो तुम जब तुम जो नहीं थे वैसा अपने को मान लिया। जैसे दर्पण के सामने तुम जाके खड़े हो गए और दर्पण मान ले कि तुम्हारा चेहरा जो दर्पण में प्रतिफलित हो रहा है वही मैं हूं। ऐसी भ्रांति हो रही। चित्त तो दर्पण है, चैतन्य तो प्रतिफलन है। वहां तो जो भी सामने आ जाता है उसी की छाया बनती। लेकिन तुम हर छाया को पकड़ लेते हो और छाया को पकड़ते रहते हो, इसलिए माया में बने रहते हो। इन छायाओं से जागना होगा। फिर इन्हीं छायाओं में दबते दबते तुम्हारा चैतन्य बिल्कुल खो जाता है। फिर तुम्हें याद ही नहीं रहती, अपनी सुध ही नहीं आती।
वो जिंदगी का अजीब और गरीब मौसम था। बहारें टूट पड़ी थीं सुहाने जिस्मों पर। नफस नफस में फुसू था, नजर नजर में जुनून। तसव्वुरे मैं इसी मां से चूर चूर बदन। नुजूमे फिक्र और नजर टिमटिमा के डूब गए। खुमार जिहनों पे छाया तो जिस्म जाग उठे। अंधेरा गहरा हुआ, कायनात बहरी हुई। उभर के सायों ने एक दूसरे को पहचाना। वो जिंदगी का अजीब और गरीब मौसम था, जब आदमी छायाओं में खो जाता है, जब छायाओं को सत्य मान लेता है। वो जिंदगी की बड़ी अजीब घड़ी है। उसी को हम जवानी कहते, उसी को हम संसार कहते, उसी को हम अंधापन कहते। वो जिंदगी का अजीब और गरीब मौसम था। जब कभी जागोगे तब पाओगे कि वो भी कैसी घड़ी आई थी, कैसे दुर्भाग्य की घड़ी थी और कैसी विचित्र घड़ी थी कि जो मैं नहीं था वह मैंने अपने को समझ लिया। कैसा मैं सो गया था कि छायाओं को सत्य समझ लिया और सत्य मेरे हाथ से छूट गए। वो जिंदगी का अजीब और गरीब मौसम था। बहारें टूट पड़ी थी सुहाने जिस्मों पर। तुम जितने मूर्छित हो जाते हो, उतने ही तुम्हें सपने दिखाई पड़ने लगते। सपना देखना हो तो सोना जरूरी है। सपने की पहली शर्त है नींद। और जिसे तुम संसार कहते हो ये सपना है। इस संसार के सपने को देखने के लिए तुम्हें सोया होना जरूरी है। बहारें टूट पड़ी थी सुहाने जिस्मों पर। नफस नफस में फुसू था, श्वास श्वास में जादू छा जाता है। जब कामना का ज्वर पकड़ता है, जब वासना का ज्वर पकड़ता है, जब आंखें अंधी हो जाती, वासना से तादात्म्य बन जाता है। नफस नफस में फुसू था, नजर नजर में जुनून, और एक उन्माद, एक पागलपन छा जाता है। तसव्वुरे मैं इसी मां से चूर चूर बदन, और फिर पाप की मदिरा में शरीर बिल्कुल डूब गया। नुजूमे फिक्र और नजर टिमटिमा के डूब गए। और वो जो पाप की मदिरा थी, वो जो वासना की मदिरा थी, उसमें जब डूब गए तो स्वभावतः दृष्टि और चिंतन के जो टिमटिमाते तारे थे फिर दिखाई नहीं पड़ते थे। तसव्वुरे मैं इसी मां से चूर चूर बदन, नुजूमे फिक्र और नजर टिमटिमा के डूब गए। फिर बोध के दिए बुझ गए। खुमार जिस जिहनों पे छाया तो जिस्म जाग उठे। और फिर जब दिमाग, मस्तिष्क, बोध बेहोश हो जाए। खुमार जिहनों पे छाया तो जिस्म जाग उठे। जितना ही आत्मा सो जाती है उतना ही शरीर जग जाता है, उसी मात्रा में। जिस मात्रा में आत्मा सो जाती उसी मात्रा में तुम शरीर हो जाते। जिस मात्रा में तुम परमात्मा नहीं रह जाते उसी मात्रा में तुम पृथ्वी के वासी हो जाते हो। खुमार जिहनों पे छाया तो जिस्म जाग उठे। अंधेरा गहरा हुआ, कायनात बहरी हुई। और जैसे जैसे ये छायाएं घनी होती गई और वासना की मदिरा बढ़ती गई, अंधेरा गहरा हुआ, कायनात बहरी हुई। वैसे वैसे पूरा ब्रह्मांड जैसे बहरा हो गया। फिर न कुछ सुनाई पड़ता था, न कुछ दिखाई पड़ता था। सब अंधापन हो गया, सब बहरापन हो गया। उभर के सायों ने एक दूसरे को पहचाना और फिर छायाएं एक दूसरे के प्रेम में पड़ी। फिर छायाओं ने एक दूसरे से संबंध बनाए। इन्हीं को तुम गृहस्थी कहो, घर कहो, परिजन कहो, परिजन कहो, जो भी तुम नाम देना चाहो। ये छायाओं की दोस्ती है। तुम अपने को नहीं जानते, अपनी पत्नी को कैसे जानोगे? तुम अभी भीतर बुझे हो, तुम बाहर कैसे देख सकोगे? निकटतम को भी नहीं देख पाए, अपने को नहीं देख पाए तो किसको देख पाओगे? और बेटे को कैसे देखोगे, बेटी को कैसे देखोगे? तुम खुद भी अभी छाया हो, क्योंकि तुम खुद अभी सोए हो। इस नींद में, इस मदिरा में दबे दबे न तो चिंतन के कोई दिए जलते भीतर, न ध्यान के कोई दिए जलते भीतर। तुम छायाओं के साथ खेल में लग जाते हो। इस छाया के खेल को हमने माया कहा है। माया का अर्थ है जैसा है वैसा दिखाई नहीं पड़ता और जैसा नहीं है वैसा दिखाई पड़ता है। माया यानी भ्रांति। बहु बैरी घट में बसे, तू नहीं जीतत कोय। निस्दिन घेरे ही रहे, छुटकारा नहीं होए। ये
कौन हूं मैं, ये तू कौन है, ये प्रश्न जिस दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है उसी दिन जीत की तरफ पहला कदम उठता है। सबसे पहली खोज, सबसे बुनियादी खोज यही है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर पालूं कि मैं कौन हूं। इस खोज के पहले तुम जो भी करोगे गलत होगा। इस खोज के पहले तुम जहां भी जाओगे गलत जाओगे। इस खोज के पहले कोई यात्रा हो ही नहीं सकती, सिर्फ भटकाव हो सकता है। अंधेरी रात हो तो सबसे पहला काम है दिए को जला लेना, और रात बड़ी अंधेरी और जिंदगी एकदम अंधेरे में भटक रही है, कुछ सूझता नहीं। दिए को जलाओ और दिया एक ही काम आएगा जिंदगी के अंधेरे में, वो तुम्हारे चैतन्य का दिया है। शरीर तो केवल मिट्टी है, मिट्टी से उठा मिट्टी में गिर जाएगा, राख ही राख है। लेकिन शरीर की इस राख में संभावना छिपी है, एक ज्योति जगमगा सकती, मिट्टी के दिए में भी ज्योति उतर सकती, ऐसे ही तुम्हारे भीतर ज्योति उतर सकती। उस ज्योति को खोज लो तो मित्र को खोज लिया, लेकिन वो ज्योति बड़े शत्रुओं से घिरी है, निस्दिन घेरे ही रहे, छुटकारा नहीं हो, एक क्षण को भी मौका नहीं मिलता, एक से छूटे नहीं कि दूसरा पकड़ लेता। अपने चित्त की दशा का जरा ख्याल करना, कभी धन का सोचते, कभी पद का सोचते, कभी क्रोध से भर जाते, कभी लोभ से भर जाते, कभी मोह से भर जाते, कभी काम से भर जाते, खाली कभी होते हो, कभी क्षण भर का अवकाश है, कभी थोड़ा विराम देते हो। ये बादल घेरे ही रहते हैं, ऐसा कभी तो हो कि थोड़ी देर के लिए कोई बादल न घेरे या थोड़ी सी संध मिल जाए। देखते हो हिंदू अपनी प्रार्थना को संध्या कहते, संध्या का मतलब होता है संधि। थोड़ा सा खिड़की खुल जाए, थोड़ी सी संधि मिल जाए तो संध्या हो गई। एक बादल जाए दूसरा आए, उसके पहले थोड़ी सी जगह खाली छूट जाए, चित्त थोड़ी देर के लिए विराम न हो, ताकि अपनी पहचान हो सके। बादल न हो तो सूरज अपने को जान ले, बादल होते हैं तो बादलों को ही जानता रहता है। दर्पण थोड़ी देर को खाली हो, कोई प्रतिबिंब न बने, तो दर्पण अपने को जान ले कि मैं कौन हूं, कैसा हूं। लेकिन प्रतिबिंब की धारा की तरह बहाव चलता है, एक गया नहीं कि दूसरा आया, रेला पेल धक्कम धक्का मचा है, कोई न कोई दरवाजे पर खड़ा ही है, कोई न कोई छाया बनती ही रहती। ध्यान का इतना ही अर्थ है कि 24 घड़ी में कभी थोड़ी देर के लिए कुछ क्षण निकाल लो, जब न क्रोध पकड़े, न मोह पकड़े, न माया, न लोभ पकड़े। कुछ घड़ी निकाल लो जब तुम खाली बैठ जाओ, कुछ भी ना करो। बैठते बैठते किसी दिन तालमेल बैठ जाता, बैठते बैठते किसी दिन वो घड़ी आ जाती है, क्षण भर को ही सही, संधि ही सही, छोटी सी संधि, जब तुम पाते हो रास्ता बंद है, रास्ते पर कोई नहीं गुजर रहा, एकदम सन्नाटा है। उसी सन्नाटे में चेतना अपनी तरफ लौट आती, उसी सन्नाटे में अपनी झलक मिल जाती। जब कोई सामने नहीं होता तभी अपनी झलक मिलती, जब तक कोई सामने होता आंखें उससे अटकी रहती। जब कोई विषय भीतर नहीं होता तब तुम अपने को जानते हो। जब तक कुछ और जानने को है तब तक तुम्हारा जानना उसी में उलझा रहता है। जब कुछ भी जानने को नहीं तो जानना अपने पर लौट आता है। उस जानने का अपने पर लौट आना ध्यान है। इसलिए महावीर ने ध्यान को प्रतिक्रमण कहा है, अपने पर लौट आना। जीसस ने कन्वर्जन कहा है, अपने पर लौट आना। सूफी तोबा कहते हैं, अपने पर लौट आना। तुम हो लेकिन बदलियों से घिरे हो, और एक बार तुम्हें इस बात का अनुभव होना ही चाहिए कि बदलियों के अतिरिक्त तुम क्या हो, बदलियां न हो तो तुम क्या हो। वही अनुभव तुम्हारे भीतर छिपे मित्र को प्रकट कर जाएगा। उस अनुभव के बाद फिर शत्रु तुम्हें धोखा न दे सकेंगे, फिर तुम्हें पहचान आ जाएगी। बहु बैरी घट में बसे तू नहीं जीतत कोय, निस्दिन घेरे ही रहे छुटकारा नहीं होए।
या तो अपने को पालो तो शत्रुओं पर विजय हो गई, या शत्रुओं पर विजय पालो तो मित्र से मिलना हो गया। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इन्हें अलग अलग मत सोचना। ये एक ही साथ घटने वाली घटनाएं, ये एक ही घटना को दो ढंग से देखना है। ऐसा समझो कि दिया जलाया, अंधेरा चला गया। अब चाहे तुम ऐसा कहो कि अंधेरा चला गया, दिया जल गया, या ऐसा कहो कि दिया जल गया, अंधेरा चला गया, मगर दोनों एक साथ घटे। ऐसा थोड़ी होता है कि दिया जला और फिर थोड़ी देर अंधेरा रुकता है, विचार करता है कि जाऊं कि न जाऊं, कि थोड़ी देर और रुकूं, कि मैं इतने दिन का वासी और ये दिया अभी अभी आया और कब्जा करने लगा स्थान पर, कि अदालत में मुकदमा लड़ूं, कि शोरगुल मचाऊं कि मेरे घर में कोई कब्जा किए ले रहा है और मैं इतना पुराना वासी। नहीं, अंधेरा कुछ भी नहीं कहता। दिया जला, अंधेरा नहीं हुआ। उसी क्षण, तत्क्षण, एक क्षण की भी देरी नहीं होती। ये एक ही घटना के दो पहलू, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा ही भीतर भी होता है। इधर शत्रु गए, इधर मित्र मिला, इधर मित्र मिला, वहां शत्रु गए। दोनों एक साथ कभी नहीं होते, ये तुम याद रखना। काम है, मोह है, लोभ है, क्रोध है, ये है तो तुम्हें मित्र का कोई पता नहीं। मित्र है तो शत्रु का कोई पता नहीं। जैसे जैसे तुम जागोगे अपने भीतर के असली मित्र में, वैसे वैसे तुम पाओगे शत्रु गए। बुद्ध ने कहा है, चोर घुसते हैं उस घर में जिसमें मालिक सोया होता है। दिन में चोरी करने नहीं आते, रात में आते। मालिक का सोना होना जरूरी है। मालिक सोया हो तो ही चोरी हो सकती है, मालिक जागा हो तो फिर नहीं आते। ऐसे ही तुम जब जागे होते हो तो शत्रु नहीं आते। तुम्हारे जागरण में ही तुम्हारी जीत है। जागरण ही जीत है। इसलिए जीत शब्द से कुछ गलती मत समझ लेना। जीत शब्द में खतरा है। आदमियों के सभी शब्दों में खतरा है। शब्द बोले कि जोखिम। अब जैसे सुन लिया कि जीतना है, लड़ने लगे क्रोध से, भूल हो जाएगी, फिर तुम समझे नहीं, वो जीतने का रास्ता नहीं। क्रोध से लड़े तो क्रोध से और उलझ जाओगे। जिससे लड़ोगे उसी जैसे हो जाओगे। शत्रु बहुत सोच विचार के चुनना। जिससे लड़ते हो उसी जैसे हो जाओगे। अगर क्रोध से लड़े तो क्रोधी हो जाओगे, अगर काम से लड़े तो कामी हो जाओगे। क्योंकि जिससे लड़ोगे उसका रंग तुम्हारी देह से लग जाएगा। जिससे जूझोगे सतत, उससे भिन्न नहीं रह जाओगे। ये बड़े मजे की घटना है। तुम अक्सर पाओगे कि अगर दो दुश्मन जिंदगी भर एक दूसरे से लड़ते रहें तो आखिर में उनका चरित्र एक जैसा हो जाता है। ये तो राजनीतिक जगत में रोज घटता है। एक पार्टी सत्ता में होती, दूसरी पार्टी उसके खिलाफ लड़ती है, वर्षों लग जाते हैं उसको सत्ता से हटाने में, लेकिन जब तक हटाने का मौका आता तब तक दूसरी पार्टी उसी जैसी हो गई। इंदिरा में मोरारजी में कोई फर्क देखते हो? इन 5 महीनों में कुछ भी फर्क हुआ? वही के वही लोग, वैसे के वैसे लोग। और आश्चर्य की बात है कि जयप्रकाश नारायण इसको पूर्ण क्रांति कहते। ये कैसी पूर्ण क्रांति है? वही के वही लोग, वैसे के वैसे ढंग, वैसे का वैसा रंग, वही व्यवस्था, वही सरंजाम, सब वही का वही हो। पूर्ण क्रांति हो गई। कहीं कोई पत्ता भी नहीं हिला, पूर्ण क्रांति हो गई। 30 साल जो लोग कांग्रेस से लड़ते रहे वो कांग्रेस जैसे हो गए। उनमें कुछ भेद नहीं रहा। ऐसा यही हुआ ऐसा नहीं। रूस में क्रांति हुई, वर्षों तक संघर्ष चला। और जो चमत्कार की बात यह थी कि जो लोग जार के खिलाफ लड़े, लेनिन, स्टालिन, ट्रॉट्स्की, जब उनके हाथ में सत्ता आई तो वो जार जैसे ही सिद्ध